नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चयन क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम आपको राजस्थान के लोक रीति रिवाज जो है उनसे संबंधित अपना तीसरा पार्ट देने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा संख्या में हमारे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें चैनल के द्वारा और उनको देखें, लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और जो आ चुके हैं वो आपको देते रहें लगातार। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, डाकन प्रथा। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पहले, अभी तो कम हो गया है ये, पहले जब कम से कम यानी जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, जब ये वाली जो प्रथा है ज्यादा देखने में आती थी, यानी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। डाकन प्रथा हमारी कौन सी जनजातियां थी? ये भील और जो मीणा जनजाति है स्पेशली, उसके अंदर देखने में ज्यादा मिलता था कि भाई कोई औरत तंत्र विद्या इस तरह का साधना करती थी तो उसको डाकन मान लिया जाता था और उसके साथ उसको मार दिया जाता था, या तो यानी यात्राएं दी जाती थी, इस तरह का गलत कार्य किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सी जनजाति में पाई जाती है डाकन प्रथा? तो डाकन प्रथा जो है हमारी भील और मीणा में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? यहाँ पर पूछा हमारे पास, जो हमने डाकन प्रथा पढ़ी थी पहले, जो उसको डाकन प्रथा को कई जगह डाकनिया प्रथा लिखा जा सकता है, डाकनिया। तो जो डाकन प्रथा थी उस पर सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में, हमारे जो ये शहर है पहले राज्यों में बटे हुए थे, तो उनमें से कौन से राज्य ने सबसे पहले रोक लगाई थी ये पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है कोटा राज्य, दूसरा उदयपुर राज्य, तीसरा जयपुर राज्य, चौथा जोधपुर राज्य। ये जो प्रश्न है ये CID एग्जाम के अंदर 2002 में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर राज्य ने सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी डाकनिया प्रथा के ऊपर। बढ़ते हैं आगे। डाकनिया प्रथा पर उदयपुर राज्य ने कब रोक लगाई? यहाँ पर पूछा जो हमारे उदयपुर राज्य ने डाकनिया प्रथा पर रोक लगाई थी सर्वप्रथम, तो उन्होंने कौन से सन के अंदर डाकनिया प्रथा पर रोक लगाई थी, ये इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। पहला दिया 1850 ईस्वी में, दूसरा 1853 ईस्वी में, तीसरा दिया 1950 में, चौथा दिया 1953 में। जो उदयपुर राज्य ने रोक लगाई थी डाकनिया प्रथा पर, वो लगाई थी 1853 ईस्वी के अंदर लगाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डाकनिया प्रथा पर उदयपुर राज्य ने रोक किस महाराणा के समय लगाई थी? आप सोच रहे हो सर डाकनिया पढ़ाते रहोगे यार, आगे भी बढ़ो, नई रीति रिवाज बताओ। लेकिन ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 प्रश्न इनमें से 100% प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैं इस प्रथा के जो भी प्रश्न बनने हैं वो सब करा देता हूँ आपको कि कोई छूटे ना, इसलिए। तो डाकनिया प्रथा सबसे पहले तो उदयपुर के अंदर बंद करी। कब बंद करी? 1853 में बंद करी, उदयपुर राज्य ने बंद करी। अब यहाँ पूछा कि कौन से महाराणा थे उनके समय में इस प्रथा को उदयपुर राज्य में बंद किया गया। तो यहाँ पे दिया हुआ राज सिंह जी, दूसरा दिया है अमर सिंह फर्स्ट, तीसरा दिया उदय सिंह, चौथा दिया है स्वरूप सिंह। तो जो हमारा उत्तर होगा, डाकनिया प्रथा उदयपुर राज्य के अंदर 1853 में बंद हुई और स्वरूप सिंह जी के टाइम में बंद हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? अब यहाँ पे पूछा गया है, हमारे राजस्थान में एक प्रथा और प्रचलित थी, कन्यावध कर दिया जाता था पहले। क्योंकि बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ता था क्षत्रिय समाज को, इस कारण कन्याओं को उठा लिया जाता था। इस कारण परेशान हो गए क्षत्रिय जो समाज थे, इसके अंदर क्या कन्यावध की कुप्रथा चालू हो गई थी। तो उसको सर्वप्रथम रोकने का प्रयास कौन सी रियासत ने किया, यह हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम कन्यावध को जो गैर कानूनी घोषित किया था वो हमारी रियासत थी कोटा रियासत, बाकी नहीं थे। बाकी ऑप्शन दिए गए कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोटा हमारी सर्वप्रथम रियासत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कोटा रियासत ने कब किया? तो कोटा रियासत ने सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था कन्यावध प्रथा को। और यहाँ पर पूछा है कि कौन से सन के अंदर ये काम किया गया कोटा रियासत के द्वारा? तो हमें दिया गया पहला 1833 ईस्वी, दूसरा 1830 ईस्वी, तीसरा 1935 ईस्वी और चौथा है 1753 ईस्वी। तो जो गैर कानूनी घोषित किया था कन्यावध को कोटा रियासत ने, वो किया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम
कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कोटा रियासत ने किस शासक के काल में किया था? आपके पूछा हमसे शासक का नाम कि कौन सा शासक था जब कन्यावध को कोटा रियासत के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया। ये जो प्रश्न है 1999 में RS एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। तो जो कन्यावध था इसको 1833 के अंदर कोटा रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया। और वो कौन सा शासक था? तो वो शासक थे हमारे महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह के काल के अंदर इसे गैर कानूनी घोषित किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बूंदी रियासत, कौन सी रियासत? बूंदी रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी कब घोषित किया? आपके पूछा पहले कोटा रियासत के बारे में पूछा, आपके पूछा कि कन्यावध जो थी प्रथा उसको बूंदी रियासत ने कौन से सन में गैर कानूनी घोषित किया। क्या है, जब कोटा ने बंद कर दिया तो और अलग अलग जो रियासतों में चलती थी कन्यावध की प्रथा, उन्होंने भी धीरे धीरे अलग अलग थोड़े थोड़े टाइम के डिस्टेंस से उसको गैर कानूनी घोषित करना चालू कर दिया। तो अब क्या पूछा है कि हमारी जो बूंदी रियासत थी उसने कन्यावध को कौन से समय में कौन से सन के अंदर गैर कानूनी घोषित किया? तो यहाँ दिया है 1785 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो जो बूंदी रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था वो किया था 1834 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बीकानेर रियासत, अब क्या पूछिए हमसे, बीकानेर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी कब घोषित किया? आप सोच रहे हैं सर क्या कन्यावध को लेके बैठ गए? अरे भाई कोई सी भी रियासत का आ सकता है। अभी तक जो पूछा है वो कोटा रियासत का पूछा है 1833 जो मैंने बताया था। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें किताब में दिया गया है तो हमें सारा पढ़ना अच्छा है, जरूरी है। तो कोई सा भी पूछ लिया, सन पूछ लिया, कोई रियासत पूछ ली भी गलत होने की संभावना रहती है। तो हमें क्या है कि बीकानेर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी कब घोषित किया? तो इसका जो हमारा आंसर होगा यहाँ दिया है 1785 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो बीकानेर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था 1837 ईस्वी के अंदर। अब पढ़ते हैं आगे। जोधपुर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी कब घोषित किया? तो जो हमारी कोटा रियासत थी, बूंदी रियासत थी, बीकानेर, जोधपुर, इनमें क्या स्पेशली कन्यावध का प्रचलन ज्यादा चल गया था। तो एक समय टाइम पीरियड के बाद हर प्रथा का अंत होता ही है। तो वैसे कि जब कोटा ने बंद करा तो सबने धीरे धीरे बंद करना प्रारंभ कर दिया, जो बहुत ही सही था। इसी के कारण क्या है, आज राजस्थान के अंदर महिलाओं की जो संख्या है ना, जो हमारा क्या बोलते हैं रेशो है 1000 पे लड़कों और लड़कियों का, वो इसलिए भी कम है। ये इस तरह की प्रथाएं चलती थी हमारे राजस्थान में जिनको रोकना जरूरी था। तो यहाँ पर पूछा है जोधपुर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कब किया? तो जोधपुर रियासत ने कब किया था? 1839 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। अब बढ़ते हैं आगे। उदयपुर रियासत, अब क्या कौन सी है? उदयपुर रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी कब घोषित किया? आपके पूछा कि जो हमारी उदयपुर रियासत है उसमें भी कन्यावध चलता था, पहले कन्यावध की प्रथा चलती थी। तो उन्होंने भी और दूसरे रियासतों को देखते हुए कन्यावध पर कानूनी रोक लगाई। तो वो कब लगाई? तो वो कब लगाई थी हमारे उदयपुर रियासत ने? उदयपुर रियासत ने लगाई थी हमारी 1785 में, 1937 में, या 1844 में, या 1840 में। जो उदयपुर रियासत ने लगाई थी रोक कन्यावध पर, वो लगाई थी 1844 ईस्वी के अंदर लगाई थी। अब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा है कि बूंदी रियासत, जो बूंदी रियासत में किस शासक के समय में कन्यावध पर रोक लगी थी? अब क्या हमसे शासक का नाम पूछा है। वह शासक कौन था बूंदी का, जिसके समय में 1834 के अंदर, 1834 ईस्वी के अंदर कन्यावध जो प्रथा थी बूंदी में उसको रोक लगाया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। तो बूंदी रियासत में उस समय शासक कौन सा था? राम सिंह थे, मान सिंह थे, या विष्णु सिंह थे, या रतन सिंह थे? तो बूंदी के शासक थे 1834 ईस्वी में विष्णु सिंह जी। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा है हमसे, बीकानेर रियासत में किस शासक के समय में कन्यावध पर रोक लगी थी? अब क्या हमसे बीकानेर रियासत के अंदर जो 1837 के अंदर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था, उस समय कौन से शासक थे वहां के जिन्होंने ये कार्य किया था, ये पूछा है। तो यहाँ पर दिया राम सिंह जी थे, जय सिंह थे, मान सिंह थे, या रतन सिंह थे? तो जो बीकानेर रियासत के 1837 में शासक थे वो थे रतन सिंह जी। रतन सिंह जी के काल में 1837 में कन्यावध पर रोक लगाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं हमारा एक और कन्यावध से संबंधित अगला प्रश्न। आप लोग सोच रहे हो कितने प्रश्न बताएंगे कन्यावध के। अरे भाई कन्यावध में बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है, कोई सा भी पूछ लिया, कोई राजा पूछ लिया, कोई समय पूछ लिया, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है परीक्षा लेने वाला। हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा पढ़ाएंगे, हलवा देंगे, कतई हलवा खाओ, सिलेक्शन ले जाओ।
क्या हलवा है सारा बना हुआ, सीधे फैक्ट्स छांट के डाले जा रहे हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। तो हलवे की तरह सटासट गाजर का हलवा समझ के, मूंग का हलवा समझ के खा जाओ और सिलेक्शन करा के ले जाओ, ये है। तो देखना है जोधपुर रियासत में किस शासक के समय में कन्यावध पर रोक लगी थी। ये पूछा है आपके कि जोधपुर रियासत में जब कन्यावध को रोक लगी थी, कब लगी थी? 1839 ईस्वी में लगी थी। तो उस समय कौन से शासक थे जोधपुर में? पहला दिया है राम सिंह जी, दूसरा जय सिंह जी, तीसरा मान सिंह जी और चौथा दिया है हमें उदय सिंह जी। तो जोधपुर के अंदर कन्यावध पर रोक लगी थी 1839 ईस्वी में। उस समय वहां के शासक कौन थे? हमारे मान सिंह जी। मान सिंह जी महाराजा मान सिंह जी थे जोधपुर रियासत के शासक। तो क्या है, हलवा खाना है और सिलेक्शन ले जाना है और बढ़ना आगे। अब क्या पूछा है हमसे, उदयपुर रियासत में किस शासक के समय में कन्यावध पर रोक लगी थी। तो उदयपुर के अंदर कन्यावध पर रोक कब लगी थी? 1844 ईस्वी में लगी थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो सन के अलावा के कौन से शासक थे उनके समय में 1844 ईस्वी के अंदर उदयपुर रियासत में कन्यावध पर गैर कानूनी घोषित करने का कानून बनाया गया। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने डाकन प्रथा पर भी रोक लगाई थी 1853 में। उससे पहले इन्होंने लगाई 1844 में कन्यावध पर। तो दोनों क्या है? स्वरूप सिंह जी है दोनों जगह, याद रखना है। डाकन प्रथा को भी रोका था उदयपुर में और क्या कन्यावध को भी रोका था। किसने रोका था? स्वरूप सिंह जी ने रोका था। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न है 2019 के अंदर महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पूछा है अनमेल विवाह और बाल विवाह, यानी अनमेल विवाह यानी जब उम्र ही ना हो बच्चे की, लड़की की, उसी को बाल विवाह भी कहते हैं, उसको कराना, उस प्रथा के लिए ये प्रश्न पूछा गया है कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत, कौन सी रियासत? अलवर रियासत, स्पेशली अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया, यानी अलवर रियासत ने कब अनमेल विवाह और बाल विवाह को रोकने के लिए उसके लिए अधिनियम पारित किया, उसके लिए कानून बनाया। यहाँ पे पूछा है 5 मार्च 1902 में, 10 दिसंबर 1903 में, 10 मार्च 1901 में या 10 जनवरी 1904 में। तो जो अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत के द्वारा स्पेशली पारित किया गया वो था 10 दिसंबर 1903 थी। उस दिन 1903 के अंदर 10 दिसंबर की तारीख थी जब अलवर रियासत ने ये अच्छा कार्य किया। अब बढ़ते हैं आगे। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो जो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम था वो सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने बनाया था? जोधपुर रियासत ने। सर्वप्रथम पूछेगा हमसे रियासत तो जोधपुर आंसर लगाना है हमें, कंफ्यूज नहीं होना कहीं अलवर लगा दो। सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम, अनमेल विवाह निषेध अधिनियम किसने बनाया था? जोधपुर रियासत ने बनाया था। यहाँ पूछा है हमसे कि कौन से सन में बनाया था जोधपुर रियासत ने, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जोधपुर रियासत ने बनाया था 1885 ईस्वी के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने किस महाराजा के काल में बनाया? अब क्या पूछा है कि वो महाराजा कौन थे जिनके समय में सर्वप्रथम जोधपुर के अंदर बाल विवाह निषेध अधिनियम, अनमेल विवाह निषेध अधिनियम को 1885 में बनाया गया था। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है, उसका नाम मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, जिन्होंने इनका महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे वो इनके, उनका योगदान था। यहाँ पर हमसे पूछा है महाराजा कौन थे, तो हमें दिया गया पहला ऑप्शन जसवंत सिंह फर्स्ट, दूसरा जसवंत सिंह सेकंड, तीसरा मान सिंह, चौथा फतेह सिंह जी। तो जो महाराजा थे उस समय वो थे हमारे जसवंत सिंह सेकंड। इनके काल के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर के अंदर अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था, 1885 ईस्वी में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम को जोधपुर रियासत में लागू करवाने का सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर पूछा है कि जो हमारे महाराजा थे वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले प्रश्न के अंदर, उसका सन भी पढ़ा दिया मैंने, 1885 के अंदर ये लागू किया गया था। तो अब ये पूछा है कि जो लागू किया था महाराणा के टाइम में लागू किया था वो जसवंत सिंह जी सेकंड के टाइम में, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिसने इसको बनाया और लागू किया जोधपुर रियासत में सर्वप्रथम? वो थे जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। अब वहां पर उनका नाम पूछा गया हमसे यहाँ पर। तो पहला दिया राम सिंह जी, दूसरा प्रताप सिंह जी, फतेह सिंह जी, मान सिंह जी। तो जो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम को जोधपुर रियासत में लागू करवाने का सर्वाधिक श्रेय जो जाता है वो है जोधपुर रियासत के उस समय के प्रधानमंत्री थे जसवंत सिंह जी सेकंड के टाइम में 1885 में, वो थे प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी याद रख लेना, प्रधानमंत्री थे जोधपुर रियासत के 1885 में, जिनका सर्वाधिक योगदान है बाल विवाह कानून पास कराने में। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पूछा है शारदा एक्ट के प्रणेता थे
जो शारदा एक्ट था हमारा, यानी लड़के लड़की की जो उम्र निश्चित की गई थी सर्वप्रथम शारदा एक्ट के द्वारा की गई थी, उसके प्रणेता कौन थे हमारे राजस्थान के अंदर, जो मेन आदमी कौन थे, ये पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी, दूसरा राय बहादुर हरविलास, तीसरा गोकुल भाई भट्ट, चौथा मोहनलाल सुखाड़िया। तो शारदा एक्ट के जो प्रणेता थे हमारे राजस्थान में वो थे राय बहादुर हरविलास शारदा। इनका पूरा नाम है राय बहादुर हरविलास शारदा। देने वाले ने क्या करा है, शारदा हटा दिया, जिससे किसी को शारदा से पकड़ना लगे। शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट इन्हीं के नाम पर बना था, इसलिए यहाँ पर शारदा को हटा दिया। इसलिए हमें नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए, राय बहादुर हरविलास आ जाए तो यही है, चाहे शारदा लिखा हो चाहे मत लिखा हो। कब था, 1930 के अंदर जाके ये लागू हुआ था, 1929 में ये बना था। आगे मैं प्रश्न में और करवाऊंगा अच्छे से आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा राय बहादुर हरविलास शारदा। मोहनलाल सुखाड़िया जी कौन थे हमारे, मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे सबसे ज्यादा निर्वाचित मुख्यमंत्री है राजस्थान के, और इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जयपुर के थे, वर्तमान विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की है। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण जो फैक्ट इसमें बन रहे थे वो बता दिए। अभी ये हमारा चैप्टर और आगे चलेगा। दोस्तों आज हमने आपको राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित, प्रथा परंपराओं से संबंधित तीसरा पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। हमने सोचा था कि आज हम पूरा करा देंगे, लेकिन अभी बहुत सारे रीति रिवाज बचे हुए हैं, इसलिए 1-2 पार्ट और बनने की संभावना है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं चाहे 1-2 पार्ट ज्यादा बन जाए लेकिन पूरा करा के ही छोड़ूंगा। तो मैं आपको हलवा बना के दे रहा हूँ, जल्दी से खा लो और सिलेक्शन ले लो। आप सभी से निवेदन है ज्यादा संख्या में अपने सर्कल के अंदर हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको क्या मोटिवेशन कम ना हो, बना रहे। हम क्या बार बार हमको ऐसा लगता है कि यार कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, कोई क्या हमारे चैनल को चला ही नहीं रहा। तो आप लोगों के हाथ में, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत आज के लिए। अब कल आते हैं नई वीडियो के साथ।